हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, आशा करते हो सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं आपके साथ फिर लेकर आया हूँ दो रियल हिस्टोरी, और जो सच्ची है और जो मेरे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो मेरी पहली जो आपकी कहानी है, ये आपका अमन श्रीवास्तव द्वारा भेजा गया है। तो आइए इनकी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, हरियाणा का। आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी रियल है और मेरे साथ घटा था जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। उन दिनों मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हमारे सरकारी स्कूल के पास ही एक तालाब था जिसमें पानी था। और आप लोग जानते ही होंगे कि गर्मियों के दिनों में गांव के जो बच्चे हैं वो तालाब में नहाते थे। तो खैर, आते हैं अपनी कहानी पर। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि लोग तालाब एवं समुद्र में नहाने जाते हैं तो अपने ऐसा भी सुना होगा कि कोई नहाने गया और वो डूब कर मर गया। तो ऐसी घटना एक बार नहीं कई दफ़ा हो चुका है, और जिसमें लोग नदी में नहाने जाते हैं और डूब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्हें तैरना नहीं आता सिर्फ वही डूबते हैं। जो अच्छी तरह से तैरना जानते हैं वो भी कई बार डूब जाते हैं। आखिर क्यों, यही बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हाल ही में आए बाढ़ में कई लोग बह गए, जिसमें कुछ का पता चला और कुछ का नहीं भी पता चला। आखिर वे कहाँ चले गए किसी को कुछ मालूम भी नहीं। तो मैं जानता था कि इस रहस्य को और इस ज़माने के लोग नहीं बता सकते, इसलिए मैंने एक ऐसे जो अपने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इस बात पर चर्चा की जिनकी उम्र तकरीबन 82 वर्ष थी और उनका नाम रामनंद था। उनका कहना था कि जो भी लोग नदी, तालाब या फिर किसी समुद्र में नहाने जाते हैं उन्हें इस बात कि बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक हैं। तो इसी नदी से कई चीज़ें रोज़ बहती रहती है, जिसमें कभी जानवर की सड़ी लाश तो कभी किसी आदमी की लाश। अगर कोई व्यक्ति नहाने के लिए किसी नदी में जाता है और भूल चूक से डूब जाता है तो लोग समझते हैं कि उसे किसी मगरमच्छ ने खा लिया। पर ऐसा हर बार नहीं होता। हर किसी को मगरमच्छ नहीं खाता और एक डरावनी तथा खतरनाक चीज़ भी मौजूद होती है पानी के भीतर, जिसे हम पनडुब्बी या फिर यानी प्रेत आत्मा भी कह सकते हैं, जो पानी के अंदर बेसिकली रहता है। और इसका पता मुझे तब चला जब एक व्यक्ति नदी में डूबने से बच गया। हालांकि मैं तो कई बार बचपन में डूबने से बच चुका हूँ और शायद मेरे साथ ये घटना कभी नहीं हुई है, लेकिन अपने बुजुर्गों से जो कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी सुनी है और गांव में अक्सर भी सुनी होंगी आप लोग। तो जब उसने इस बात का खुलासा किया और अपने अंदर मौजूद डर को जब लोगों के सामने में बताया, तब जाकर इस सच्चाई का पता चला। उस व्यक्ति का कहना था कि एक दिन मैं अकेले नदी में नहाने चला गया था। मैं नदी के जिस किनारे पर था वहाँ पर उस समय कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। मैं नदी में नहाने के लिए जैसे ही उतरा तो उस वक्त सब कुछ समा नहीं था और सभी जगह शांति था, कोई भी कहीं हलचल नहीं थी। और तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी के और गहराई में जाने लगा। मैं बहुत सारा पानी भी पी चुका था। मैं बहुत हाथ पैर मार रहा था लेकिन ऊपर की ओर नहीं आ पा रहा था। अचानक मेरी नज़र पानी के अंदर मौजूद एक चीज़ पर पड़ी। मैंने देखा एक व्यक्ति जिसके शरीर की बनावट बिल्कुल अलग है, वो मुझे अंदर की ओर खींच रहा है। अचानक उसने मेरे मुंह में बालू डालनी शुरू कर दी। मैं उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। तभी एक मछुआरे ने वहाँ आकर मुझे निकाल लिया। मैं बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में था। जब मुझे होश आया
तो मौजूद और भी सभी लोगों ने मुझे फटकार लगानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब तैरना नहीं आता तो क्यों चले आते हो नदी में नहाने। ईश्वर की कृपा थी कि वो मछुआरा समय रहते पहुंच गया, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम मर जाते, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया। उन लोगों ने तो मैंने कुछ भी नहीं कहा उन लोगों को, और पर इस बात को मैंने पाने घर वाले को बताया। मेरे घर वालों भी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन के बाद मुझे समझ आया कि वह पनडुब्बी ही है या एक प्रेत था। फिर उसके बाद जब सभी के कहना हुआ कि आप जब भी जाएं कभी गहराई में ना जाएं, अकेले तो बिल्कुल भी ना रहें, अगर किस्मत ख़राब होगी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये नदी तालाब डुबाने वाली चीज़ें हैं, कभी बेहद ख़तरनाक साबित होती हैं। तो यही हमारी पहली कहानी थी, और आप लोग बताइएगा कहानी कैसी लगी। और चलिए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी। तो हमारी दूसरी कहानी, तो आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में रहता हूँ, और मैं इसी जगह पर घटी घटना बताने जा रहा हूँ जो 4 दोस्तों के साथ घटा था। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। और दरअसल बात ऐसी है कि यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसका उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। तो मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया, और वे सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई, क्योंकि लंबा रास्ता था तो काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रहे थे। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था, ऐसा लग रहा था जिससे ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका। तो ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। थोड़ी ही देर बाद सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए चले गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने चले, और उसके बाद करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो कोई खड़ा है, लगता है कोई है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था, और बोले, तू पागल हो गया है क्या, इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ है। और इसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वो सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने की जो सामान था वो बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थे, इसलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की और अपनी नज़र घूमा आती और उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धाराधार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने देखा अपने दोस्तों
को भी बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सका। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो, कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा, इसलिए मेरे साथ बाहर मैं आपको बताती हूँ। वे सभी बाहर आके सिकरी की ठोच से नीचे देखने लगे। उतने में उन सभी को लगता कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर ये सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वे सब ऊपर आ जाते हैं और प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। और अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर औरत वहाँ कहाँ से पहुँची और कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरतों को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरतों को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ से कोई नहीं जाता, वो पहाड़ श्रापित है और जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी ज़िंदा आए हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें काफ़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। और तो यही कहानी थी जो आपकी अमित जी ने भेजी थी, और आशा करता हूँ आपको वह कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो सभी लोग अच्छे होंगे।